पाकिस्तान में इन दिनों एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। खबरें आ रही हैं, लेकिन हर खबर अपने साथ जितने जवाब लेकर के आती है उससे ज्यादा सवाल छोड़ देती है। और इसी माहौल में एक नाम अचानक सुर्खियों में आ जाता है, सलमान अजहर। कहा जाता है कि जैसे मोहम्मद से जुड़ा एक अहम चेहरा था और मसूद अजहर का बेहद करीबी बना, लेकिन उसकी मौत जिस तरीके से हुई उसने पूरे मामले को दरअसल रहस्यमय बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। सलमान अजहर की मौत पर बताया गया कि एक अनआइडेंटिफाइड व्हीकल ने उसे टक्कर मारी। अब अगर एक दो बार ऐसा होता तो शायद एक सामान्य हादसा माना, लेकिन जब इसी तरह की घटनाएं बार बार होने लगे और हर बार निशाने पर वही लोग हों जिनका नाम आतंकवाद से, तो मामला साधारण नहीं रहा। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में से एक के बाद एक नाम गायब। अज्ञात गनमैन, अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर या फिर कोई अनजान। जैसे मोहम्मद और लश्कर तोबा यानी एलईटी के कमांडर, फाइनेंस हैंडलर और मिलिट्री चीफ सब एक एक करके, और अब सलमान मसूद अजहर का सबसे करीबी शख्स, जैश के बहावलपुर मरकज का फाइनेंस विभाग संभालने वाला शख्स। ये घटना सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि पाकिस्तान के आतंकी फैक्ट्री में फैले खौफ की एक नई कहानी। और इस कहानी को समझने के लिए हमें धुरंधर की कहानी से इसे जोड़ना पड़ेगा। वो बॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर जिसने 2025 में रिलीज होकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक तूफान किया। मौलाना सलमान अजहर जैसे मोहम्मद के उन चुपचाप काम करने वाले चेहरों में था जिन्हें मास्टरमाइंड कहा। मसूद अजहर का बेहद करीबी था और बहावलपुर में जन्मे, मदरसा बैकग्राउंड और आतंक के फाइनेंशियल नेटवर्क को संभालने में वो माहिर। जैश का हेडक्वार्टर मरकज बहावलपुर उसका ऑपरेशन बेस था। यहां से फंडिंग, हथियारों की सप्लाई, ट्रेनिंग कैंप्स और भारत में घुसपैठ की प्लानिंग थी। सलमान सिर्फ फाइनेंस का हैंडलर नहीं था, वो मसूद अजहर के फैमिली ट्रस्ट के अंदरूनी सर्किल में भी शामिल थे। जैश की फंडिंग मुख्य रूप से पाकिस्तान की कुछ धार्मिक संस्थाओं, गल्फ देशों के डोनर्स और हॉकी स्टिक फाइनेंस यानी हवाला से आती। सलमान इसी नेटवर्क को चलाता था और उसकी मौत से जैश को न सिर्फ ऑपरेशनल झटका लगा है बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से तबाह हो। सलमान अजहर सिर्फ आखिरी नाम नहीं है। पिछले 2-3 सालों में 16 से 30 से ज्यादा भारत वांछित आतंकी यानी अज्ञात गनमैन या अनजान वाहनों की टक्कर से मार दिए गए। अब शाहिद लतीफ, पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड, अज्ञात गनमैन ने उसे गोली मारी। अमीर हमजा, एलईटी का फाउंडर मेंबर, लाहौर में मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने उसे गोली मारी। मोहम्मद ताहिर अनवर, मसूद का भाई, रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। अबू काताल, एलईटी झेलम में अज्ञात गनमैन ने उसकी जान ली। मुफ्ती कैसर फारूकी, हाफिज सईद का बेहद करीबी, कराची में शूटिंग के दौरान उसकी जान। शेख यूसुफ अफरीदी, एलईटी का कमांडर, हाल ही में खैबर पख्तून में गोली लगने से मर गया। अब सलमान अजहर, भावलपुर में अनजान वाहन ने उसे टक्कर मारी और उसकी मौत हो। यानी पैटर्न एक जैसा, करीबी रेंज से शूटिंग, मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर जो फरार, या हिट एंड रन जैसा केस हो गया। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई ट्रेस नहीं, और पाकिस्तानी मीडिया खामोश। आईएसआई खामोश है, चुप है। अब इसे जोड़ते हैं धुरंधर की कहानी से। दिसंबर 2025 में रिलीज हुई बॉलीवुड की धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर जो भारत के रॉ एजेंट्स की कहानी बताती है। रणवीर सिंह यानी जसकीरत सिंह रंगी उर्फ हमजा अली माजरी बनकर के पाकिस्तान में एक शख्स घुसता है। कराची के लियारी इलाके में वो घुसपैठ करता हुआ दिखाई पड़ता है और वहां अलग अलग घटनाओं को अंजाम देता है। अब धुरंधर फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक भारतीय एजेंट पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड, गैंग्स और आतंकी नेटवर्क में घुल मिल जाता है और फिर आईएसआई के साथ निकालता है। वो अंदर से प्लानिंग करता है, कमजोरियां ढूंढता है और अज्ञात तरीके से टारगेट्स को लेता है। धुरंधर की कहानी में एक डायलॉग, ये नया भारत, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा। आज पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्रियां इसी डायलॉग को महसूस करती। पाकिस्तान ने इसे प्रोपेगेंडा कहा, फिल्म में अज्ञात ऑपरेटिव्स की सीरीज दिखाई गई, ऐसा कहा, गैंगस्टर, टेरर कमांडर, फाइनेंस हंटर सब अंदर से खत्म। यानी ठीक वही पैटर्न जो आज पाकिस्तान में हुबहू हो रहा है, एक के बाद एक। फिल्म धुरंधर 2025 में रिलीज हुई। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में हुआ।
और उसके बाद अज्ञात गनमैन की सीरीज तेज और हो गई। साहिल लतीफ, अमीर हमजा, ताहिर अनवर, अब सलमान। ये सब धुरंधर की स्क्रिप्ट जैसे दिखाई पड़े। कुछ तब हो गए, कुछ पाकिस्तान में आतंकियों के बीच एक खौफ है। हर कोई सोच रहा है कि अगला निशाना कौन है। क्या रॉ ने धुरंधर जैसा नेटवर्क पाकिस्तान में बना रखा है, या पाकिस्तान के अंदरूनी झगड़ों का ये नतीजा है। लेकिन पैटर्न इतना क्लीन है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई भी पूरी तरीके से है। सलमान अजहर की मौत जैसे मोहम्मद के लिए बड़ा झटका है। मसूद अजहर पहले से ही कमजोर है, फैमिली टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, कमांडर्स मारे जा चुके हैं, फंडिंग रुक चुकी है, रिक्रूटमेंट मुश्किल हो रहा है और लश्कर तोयबा भी लगभग उसका समूल नाश हो। उसके बड़े बड़े नाम भी अज्ञात गनमैन के शिकार। पाकिस्तान की सरकार खामोश है, आईएसआई के पास कोई जवाब नहीं। यह अज्ञात चेहरे का खौफ अब पाकिस्तान के हर आतंकी कैंप में फैल चुका है और एक के बाद एक ये चेहरे निपटाए भी और जो नहीं निपटे वो खौफ जता है। धुरंधर फिल्म में एक डायलॉग होता है, जब दुश्मन को यह पता न हो कि हमला कहां से होगा तभी असली खौफ आता है। यही बात यहां भी लागू और यहां पर जिस तरीके से सामने घटनाएं आ रही है दिखाई। पाकिस्तान में अब खतरा सामने से नहीं आ रहा बल्कि परछाइयों से भी खौफ लगा। यही बात यहां लागू होती दिखाई। पाकिस्तान में खतरा सामने से नहीं बल्कि परछाइयों से। इस तरह की स्थिति को अक्सर शैडो वॉर, यानी एक ऐसी लड़ाई जो खुलकर नहीं लड़ी जाती। हमारे यहां गुरिल्ला युद्ध कहते थे, लेकिन उसका असर हर जगह दिखाई पड़ता है। इसमें न कोई सीमा होती है, न कोई स्पष्ट नियम होता है, बस रणनीति होती है, चुपचाप, सटीक और असर। हालांकि यह भी सच है कि इन घटनाओं को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। कई बार ऐसी घटनाएं सिर्फ अटकलों पर आधारित होती, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं बार बार होने लगे तो लोग उन्हें कनेक्ट और यही जोड़ना एक नई कहानी को जन्म। पाकिस्तान के लिए परिस्थिति इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उसे हर घटना का जवाब देना पड़ता है। अगर इसे हादसा वो कहते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि हर बार हादसा ही क्यों होता है, और अगर वो किसी की साजिश का इसको हिस्सा मानते हैं तो पूछते पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया। अब सवाल यही है, दरअसल इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा असर मनोवैज्ञानिक रूप से, क्योंकि जब दुश्मन दिखाई नहीं पड़ता तो उससे बचाव करना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि अनजान चेहरे का खौफ सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक डर बन चुका है। सलमान अजहर की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी मौत के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वे अभी भी वही। शायद आने वाले समय में इसका जवाब सामने या फिर नए सवाल पैदा भी होंगे। अगर हम इसे एक फिल्म की तरह देखेंगे तो ये कहानी अभी इंटरवल तक भी नहीं पहुंची। असली मोड़ शायद अभी बाकी है और यही बात इसे और ज्यादा दिलचस्प है। धुरंधर की तरह यहां भी शायद कोई ऐसा किरदार है जो सामने नहीं आना चाहिए। उसका मकसद सिर्फ एक है, अपने टारगेट को अचीव करना। जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं करता कहानी चलती है। पाकिस्तान में इस वक्त माहौल किस तरीके का है आपको पता है। ये वही कहानी का हिस्सा लगता है जहां हर खबर एक नया अध्याय जोड़ती है और हर अध्याय के साथ ये साफ होता है कि घटना सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है बल्कि इससे भी कुछ बड़ा है। भारत की सुरक्षा के लिहाज से यह अच्छी खबर कि उनके दुश्मन एक एक करके टाटे, लेकिन सवाल भी कि ये ऑपरेशन कितने लंबे चले। क्या पाकिस्तान अपनी रणनीति बदलेगा या फिर छिपकर और ज्यादा आतंकवाद को सपोर्ट करेगा। धुरंधर की कहानी फिल्म स्क्रीन पर खत्म, लेकिन रियल लाइफ में ये जारी रहेगी। पाकिस्तान में आज हर आतंकी सोच रहा होगा कि क्या अगला निशाना मैं हूं। अज्ञात चेहरा अभी भी और आतंकियों की जान हलक में अटकी। फिलहाल आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।